কাৰ ওপৰত পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল অমিত শ্বাহ কা বাতিল কৰা অসম্ভৱ বুলিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চৰকাৰে কাৰ হৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে আৰু বিৰোধী দলসমূহে মিছাৰ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ বিৰোধী ক্ষমতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা লোকসকল আহিব ভাৰতলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ এক সাক্ষাৎকাৰত অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্য বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে শাসনলৈ আহিলে আইনখন বাতিল কৰিব বুলি দাবী কৰা সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিৰোধী ক্ষমতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অতি ক্ষীণ আৰু যিসকলে বিভাজনৰ ফলত আফগানিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশত আছিল আৰু ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু ভাৰতলৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এক আইন বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে हिंदुओं का प्रतिशत 22% है। मैं 51 की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहाँ गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व में 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है फिर तो वही मैं पूछूंगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, वहां पर शिया और अहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और शिया अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके